खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों। फिल्म एजेंसी पिंक विला की इस खबर के मुताबिक सलमान खान ने 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं क्यों, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले उनके दोस्त बाबा सिद्दीक को मौत के घाट उतार दिया था गैंगस्टर्स ने, शूटर्स की गोली ने। और आरोप किसी और पर नहीं, इस व्यक्ति पर लगा जो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, अगर पिंक विला की यह खबर सच्ची है तो इसके खासे मायने हैं दोस्तों। यह बतलाता है कि सलमान अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वरना इस वक्त 2 करोड़ की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की वजह क्या हो सकती है? यही नहीं, उनके पिता सलीम खान भी सामने उभर कर आते हैं और एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनके बेटे ने काले हिरण का शिकार ही नहीं किया। एबीपी न्यूज को यहां पता होना चाहिए कि सलमान खान को काला हिरण के शिकार में 5 साल की सजा मिल चुकी है, 10,000 रुपए का जुर्माना है। 1998 में हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान यह घटना हुई थी। अगर यह काम सलमान खान ने नहीं किया तो किसने किया? इस बात को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहिए सलीम खान साहब को। मुझे बहुत अचरज हो रहा है एबीपी न्यूज के इस रवैये पर। क्या एबीपी न्यूज एक गैंगस्टर के हाथों में खेल रहा है? सबसे बड़ी बात, जब यह मामला सेटल हो चुका है अदालत के सामने, तो एबीपी न्यूज सबसे पहले सलीम खान साहब का इंटरव्यू करता है। उसके बाद वो बिश्नोई समाज के पास जाता है जो सलीम खान और सलमान खान के खिलाफ बयान देते हैं। यह करने का अर्थ क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब खुद लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में बंद है, तो क्या उसकी धमकियों को इस तरह से ग्लोरीफाई करना सही है? आपको याद है दोस्तों, यही एबीपी न्यूज था जिसने लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर से इंटरव्यू किया। अजीबोगरीब बात है ना कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठ के एबीपी न्यूज को भी इंटरव्यू दे देता है। और यही नहीं दोस्तों, एक पाकिस्तानी गैंगस्टर के साथ भी लॉरेंस बिश्नोई की बातचीत जो है वो सामने उभर कर आई। इधर पिंक विला कह रहा है कि सलमान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी। वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण की एक खबर सामने उभर कर आई है जिसे भड़काऊ कहा जा सकता है। खबर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों का सलमान खान पर कोई असर नहीं पड़ा, सिकंदर की शूटिंग बदस्तूर जारी है। दैनिक जागरण क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। सिकंदर की नहीं रुकेगी शूटिंग। सलमान खान को जान से मारने की मिल रही धमकियों के बीच कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उनकी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग पर असर पड़ सकता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। सलमान खान धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वो टाइट सिक्योरिटी के बीच एक्शन थ्रिलर मूवी सिकंदर की शूटिंग करेंगे। फिल्म की शूटिंग मुंबई की जगह कहीं और होने वाली है, जिसकी जानकारी सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होगी। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर आप दैनिक जागरण की इस खबर की भाषा पर निगाह डालें तो यह काफी भड़काऊ है। क्या दैनिक जागरण यह उम्मीद कर रहा है कि एक धमकी के चलते सलमान खान और पूरी फिल्म इंडस्ट्री अपने घर में बैठ जाएं? आखिर दैनिक जागरण कहने की क्या कोशिश कर रहा है? मैं फिर से लौटना चाहूंगा पिंक विला की इस खबर की ओर। इस वक्त यकीनन सलमान इस मुद्दे को लेकर दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा रोहित गोडारा के शूटर्स उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक पहुंच गए थे और वहां से उन्होंने गोलीबारी की। बाबा सिद्दीक की हत्या के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा सीधे तौर पर उनके जो सलमान खान के साथ ताल्लुकात हैं उसे मान रहा है। मगर कुछ और थ्योरीज हैं जो इस वक्त चर्चा में आ रही हैं, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि बाबा सिद्दीक का सीधा हाथ स्लम डेवलपमेंट को लेकर था, यानी झुग्गी झोपड़ी के पुनर्वास को लेकर था। और यह बतलाया जा रहा है कि बाबा सिद्दीक ने इस मोर्चे पर कई बिजनेसमैन को अपने दुश्मन बना लिए थे। तो एक थ्योरी इस बात की भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी बिजनेसमैन ने दिया हो। या यह भी जो कहा जा रहा है कि भाई बाबा सिद्दीक को मारने की वजह सलमान खान से उनकी दोस्ती थी, यह महज एक थ्योरी है और हकीकत कुछ और है। हर गुजरते दिन के साथ लॉरेंस बिश्नोई का कद जो है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बढ़ते जा रहा है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि उनके शूटर्स को सुपारी दी गई थी मुनव्वर फारूकी, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या करने को लेकर। इंटेलिजेंस एजेंसीज की आखिरी मौके पर मुस्तैदी की वजह से मुनव्वर फारूकी की जान बच पाई।
इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई वो मुकाम रखता है जो एक जमाने में छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम रखा करते थे, मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह के तौर पर। आज दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन कहीं नहीं है, दाऊद पाकिस्तान में है, छोटा राजन एक भारतीय जेल में है। दिलचस्प बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई भी एक भारतीय जेल में है, मगर एक भारतीय जेल में रहने के बावजूद यह व्यक्ति हर गुजरते दिन के साथ ताकतवर होता जा रहा है। मसला विकास यादव का मामला। दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका की एफबीआई ने अपने मोस्ट वांटेड की फहरिस्त में, लिस्ट में विकास यादव का नाम जो है जारी किया। अब आप कहेंगे कौन विकास यादव? दोस्तों, विकास यादव के बारे में दो चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। पहली बात, ये रॉ का एजेंट था, भारतीय गुप्तचर एजेंसी रॉ का एजेंट था। दूसरी बात, अभी हाल ही में दिसंबर में उसे गिरफ्तार किया गया था फिरौती वसूली को लेकर। रोहिणी में एक व्यवसायी है, उसे धमकाया था विकास यादव ने और उसके बाद उसे जेल में जाना पड़ा था और फिर यह रिहा हो गया। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, अमेरिका ने भारत को बताया था कि विकास यादव ने भारत में निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को हायर किया, यानी कि उसे सुपारी दी। इसका मकसद था खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मौत के घाट उतारना। और सबसे दिलचस्प बात यह, विकास यादव के भी जो लिंक्स हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रहे हैं। यहां पर गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी है, उसे मौत के घाट उतारने की साजिश रची जाती है। अमेरिका यह आरोप लगा रहा है कि उसमें विकास यादव नाम का शख्स है जो कि रॉ का एक एजेंट है। सबसे बड़ी बात, और यह बहुत बड़ी बात है, अगर वाकई भारत इसे अंजाम दे रहा था तो ये किस तरह की हल्की कार्रवाई है? आप इसे अंजाम दे भी रहे थे और आप पकड़े भी गए। इससे देश का नाम कितना खराब हो रहा है। मैं समझना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से सवाल किए जाएंगे कि आखिर हम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? भारत और कनाडा के बीच में तनाव है, मगर पूरी दुनिया इस वक्त कनाडा के साथ है। अमेरिका उनके साथ है ही। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया अपने एक बयान में, उन्होंने कह दिया है कि बहुत चिंताजनक बात है और हम कनाडा के साथ हैं। ब्रिटेन कनाडा के साथ है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ है, न्यूजीलैंड कनाडा के साथ है। और सबसे बड़ी बात, गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में भारत को चुपचाप एक दल भेजना पड़ा अमेरिका। भारत को यहां पर भी लाल आंख दिखानी चाहिए थी, अमेरिका को लाल आंख दिखानी चाहिए थी कि बगैर सबूत के आप ये बातें क्यों कर रहे हो। भारत ने यहां पर कोई लाल आंख नहीं दिखाई जिस तरह से वो कनाडा को दिखा रहे हैं। कनाडा को वो कह रहे हैं इस बात को लेकर कि भाई आपके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज के आधार पर, उनकी खबरों के आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, भारत क्या ये मान रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश जो रची जा रही थी उसमें उसके अपने रॉ एजेंट्स कहां थे? ये पूरा मामला कितना गड्ढमड बन गया है दोस्तों, जिसमें रॉ, लॉरेंस बिश्नोई, भारत सरकार, अमेरिका, कनाडा, गुरपतवंत सिंह पन्नू, हरदीप सिंह निज्जर, सब किसी ना किसी तार से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, तो सबसे बड़ी बात, कनाडा या अमेरिका भारत की बात क्यों नहीं मान रहा? अगर अमेरिका को लगता है कि भारतीय अधिकारियों ने एक साजिश रची उसके एक नागरिक को मौत के घाट उतारने की, तो उन्होंने यह बात इस तरह से खुलकर क्यों कह दी? क्या यह बात सीक्रेटली या प्राइवेटली नहीं हो सकती? क्या अमेरिका को भारतीय संवेदनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था? मैं यही तो समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमेरिका जाते हैं, वहां एनआरआईज का इतना बड़ा सम्मेलन करवाते हैं जहां पर मोदी 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 होता है और आपको यह समझाया जाता है कि भारत अब एक विश्व गुरु बन गया है। तो क्या विश्व गुरु की यह हालत है कि इस तरह से अमेरिका कहता है कि आपका एक अधिकारी जो है वो एक हत्या की साजिश में शामिल है, और भारत का एक प्रतिनिधिमंडल वो पहुंच जाता है अमेरिका? ये सवाल किए जाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों।